हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोबिया में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे का जो हम लोगों का मैथ का जो सीरीज चल रही है, तो मैथ की सीरीज में हम लोगों का टॉपिक जो हम लोग ले रखा है वो परसेंटेज। अब परसेंटेज को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देख लेते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज में क्या देखा। तो परसेंटेज में हम लोगों ने पिछली क्लास में जो देखा है वो किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे या परसेंटेज से किसी भी रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोगों ने ये देखा था। नेक्स्ट जो टाइप है हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या टाइप है। तो पहला जो टाइप था हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी संख्या को, कोई संख्या अगर आपको दे रखी है, किसी संख्या को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ये हम लोगों ने देखा था। किसी भी संख्या को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ये देखेंगे, ये देख चुके हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देख चुके हैं। किसी संख्या में, कोई संख्या है आपकी, संख्या में कितना जोड़ा जाए या घटाया जाए, इस संख्या में प्रतिशत जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना होगा। तो दोनों लास्ट पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदले और किसी संख्या को हम लोग कितना जोड़ा जाए या उसमें घटाया जाए, इस संख्या में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, तो मूल संख्या किस प्रकार निकालेंगे, ये हम दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके देख चुके हैं। अब जो थर्ड टाइप का हम लोगों को क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा है आपका, तो तुलनात्मक, यानी कि किसी की हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कितना प्रतिशत ज्यादा है या कितने परसेंट वो चीज उससे कम है, ये देखेंगे। ठीक है, तो तुलनात्मक आधार पर यानी कि तुलना के आधार पर प्रश्न जो आते हैं हम लोग उनको देखेंगे। ये आपका थर्ड टाइप का टॉपिक है आपका, और इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे भी। तो देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम लोगों को अभी देखा है तीन तरीके का हमारा टाइप होगा। थर्ड टाइप में जो तुलना के आधार पर प्रश्न है, तो देखते हैं किस प्रकार से किसी भी नंबर का हम लोग उससे कंपैरिजन किस प्रकार करते हैं। तो चेक करते हैं एक बार। जैसे लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, दो लोग लिखे ए और लिखा हुआ है बी। अब ए और बी में कंपैरिजन देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से अधिक है। कितना अधिक है, तो कह सकते हैं 50%। कितना अधिक है, 50%, यानी ए जो है वो बी से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो परसेंटेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दूसरा जो मेथड है हमारा रेशियो मेथड है। तो पहले हम इसे परसेंटेज से एक बार चेक करेंगे। तो कह सकते हैं ए जो है वो हमारा किससे, बी से 50 अधिक है, यानी कि अगर बी हमारा 100 है तो ए की वैल्यू इससे 50% अधिक है, यानी कि 100 का 50% जो होगा वो कितना होगा आपका 50 होगा। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर 100 का कोई भी परसेंटेज आपसे पूछा जाए कि 100 का 20% कितना होगा, तो आप कितना बताओगे, 20 बताओगे। या 100 का 10% आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताओगे, 10। या 100 का कोई भी परसेंटेज 30% आपसे पूछा जाए तो कितना बताओगे आप, 30 बताओगे। यानी कि 100 का कोई भी परसेंटेज वो खुद उसकी वैल्यू के बराबर होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं बी के पास 100 कितना है, 100, और ये इससे 50% ज्यादा है। तो 100 का 50% हमें पता है 50% निकालना है। तो 100 का 50% बेटा कितना होगा, 50। यानी कह सकते हैं कि जो ए है वो बी से कितना अधिक है, आपका 50 अधिक है। तो ये हो गया आपका 150, 150, और बी हो गया आपका कितना, 100। अब देखो कंपैरिजन करना है। अब उल्टा पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि बी जो है वो ए से, बी जो है ये ए से कितने प्रतिशत कम है, क्योंकि देखो यहाँ पर बी कैसा है, ए से कम है। अब ये चीज परसेंटेज में पूछ जाएगी आपसे, तो आपको पता है कि बी जो है वो कितना कम है ए से। तो नंबर में चेक करते हैं हम लोग कितना कम है, 50। नंबर में कितना कम है, 50, क्योंकि ये 150 है तो ये 100, तो ये कम भी कितना होगा, 50। जितना ए बी से अधिक होगा उतना ही बी ए से कम होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करो। तो प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं, यानी किसके लिए, बी के लिए। भाई प्रतिशत किसके लिए कमी निकाल रहे हैं, बी के लिए। तो बी का जो परसेंटेज ए से कितने परसेंट कम है ये निकाल रहे हैं। तो पता है कितना कम है बी, तो 50 कम है। बी कितना कम है, 50, यानी कि कमी रखेंगे कहां पर हम, ऊपर। और किससे कम है बी,
तो बी जो है उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, यानी कि कितना होगा 50, यानी कि इससे 150 से कम है, तो नीचे हम लोग कितना रखेंगे 150, क्योंकि जिसका कंपैरिजन दूसरे से किया जाता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। और इनटू में आपका क्या हो रहा है 100, कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट गया 3 बार। अब 3 का 100 में डिवाइड अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको 33 कंप्लीट 1/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। तो हम कह सकेंगे कि बी जो हमारा है वो ए से कितना कम है, तो 33 सही 1/3%। और ए जो हमारा था वो कितना अधिक था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ए जो है वो बी से 50% अधिक था। तो इस प्रकार से क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को आप पहले ये परसेंटेज मेथड से कमी यानी कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि कितना अधिक है और कितना कम है। अब इसी का हम रेशियो मेथड भी देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो रेशियो मेथड को देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व, ठीक है। तो देखा हम लोगों ने अभी किसी भी नंबर का जो कंपैरिजन हम कर रहे थे वो परसेंटेज मेथड से हम लोग देख चुके हैं। अब इसी को हम लोग रेशियो मेथड से देखें किस प्रकार करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ए जो है वो बी से 50% के हिसाब का अधिक है, यानी कि ए अधिक है किससे, बी से 50% अधिक है। तो 50% की वैल्यू हमें पता है रेशियो कितना होता है 1/2। 50% को हम लोग रेशियो में क्या कहेंगे 1/2 कहेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि बी अगर हमारे आप में ये नीचे वाला जो होता है वो इनिशियल कंडीशन, यानी कि मूल नंबर जो है वो 2 है आपका, यानी कि बी के पास अगर 2 रुपए है तो इसका मतलब अगर ए के पास 50% ज्यादा है और 2 का 50% जो है वो कितना होगा आपका 1 होगा। पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं हम जैसे का कि नीचे वाला नंबर अपने आप में 100% और इसी नंबर का ये जो परसेंटेज लिखा है इसकी वैल्यू रेशियो कहाँ लिखी होती है, ऊपर लिखी होती है। तो यानी कि अगर ये 2 है तो इसमें 1 ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ए का मान कितना होगा आपका 3 होगा। अब पूछा जा रहा है कि बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम है, बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो चेक कर लेते बेटा कितना कम है रेशियो में, तो 1 कम है क्योंकि ये 3 है और ये 2 है। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा। तो पता है कि रेशियो में यानी कि ये कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है। और बी का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, तो बेटा ए से किया जा रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होगा उसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, हमें नीचे रखनी है। और इनटू में हमें क्या करना है 100। तो फिर अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, या हमें पता है कि बेटा 1/3 का रेशियो मान पूछा जा रहा है। तो 1/3 का रेशियो मान कितना होता है आपका पता है आप लोगों को, तो 33 कंप्लीट 1/3%। तो कह सकते हैं बी जो है वो ए से कितने परसेंट कम है आपका 33 सही 1/3% कम है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोगों को रेशियो और परसेंटेज से अभी दो जो आपके यहाँ ए और बी का दे रखे हैं इनका हम लोगों ने परसेंटेज देखा है कि कैसे कम या ज्यादा होगा। अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 लोगों का कंपैरिजन करा जाएगा किस प्रकार से ये तीनों लोग आपस में किस प्रकार से कंपैरिजन होगा, कौन किससे कितना। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है किसी भी क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर कंपैरिजन पर आधारित तुलना पर आधारित अगर क्वेश्चन है तो वो रेशियो और परसेंटेज दोनों मेथड से हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन के जरिए लिखा हुआ है कि ए जो है वो बी से 10% कैसा है, कम है। ए जो है वो बी से 10% कम है और बी है जो हमारा वो सी से 20% अधिक है। बी है वो सी से कैसा है 20% अधिक है। तो ये बोला गया कि ए और सी में कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि ए है वो सी से कितने परसेंट कम या अधिक होगा। तो देखो दोनों मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको परसेंटेज मेथड से, उसके बाद फिर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। और आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर परसेंटेज का मेथड देखेंगे यूज करके आप कि परसेंटेज मेथड से किस प्रकार सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है, 3 लोगों में कंपैरिजन किया जा रहा है, ए है और दूसरा बी है और तीसरा कौन है आपका सी है। ए बी और सी तीनों को हमने लिख लिया है। अब देखिए कंपैरिजन यहां से करिए कि ए की कंपैरिजन बी से किया गया और बी का कंपैरिजन किससे किया गया है, सी से। तो हम इसमें जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको मानेंगे, यानी कि सी को हमने इसमें मान लिया है। सी जो हमारा है वो कितना है आपका 100। सी को कितना माना हमने 100 मान लिया। और सी का कंपैरिजन किससे दिया गया बेटा बी से। तो बी जो है वो सी से 20% ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा 20%। तो हम इसको चेक करेंगे, देखो जरा 20% की जो वैल्यू है, अगर 100 का 20% तो 100 का 20% अभी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर 100 का कोई भी परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो वो उसका खुद का नंबर निकलेगा। यानी कि 100 का 20% यानी कि 100 का 20% जो होगा वो कितना नंबर होगा आपका 20। तो कह सकेंगे अगर सी के पास 100 रुपए है तो इसका मतलब बी के पास जो है वो आपके कितने हो जाएंगे 120 बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी और सी, ए
ए और बी में कंपैरिजन दिया गया है। तो क्या बोला गया, ए जो है वो बी से 10% कम है। ए जो है वो बी से 10% आपका कैसा है, कम है। देखते हैं भाई, ए की कंपैरिजन किया गया बी से और 10% की बोला गया है। तो 10% अगर हम बी का निकालेंगे, बी का 10%, अब 120 का 10% निकाला जा रहा है। किसका, 120 का 10%। तो देखते जरा, किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 120 का 10%, तो 10 बटे कितना होगा आपका 100। 120 का 10% निकालेंगे बोला है, तो 120 और इंटू में 10% मतलब 10 बटे 100। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 12। तो 120 का 10% कितना नंबर आएगा आपका 12। और कम की बात बोला है, देखो ए जो है वो बी से 10% कैसा है आपका, कम है। तो यानी कि 120 से अगर हम 12 कम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ए के पास कितना होगा, 108। ए के पास कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो अब देखो तीनों का नंबर हमें पता लग गया कि ए के पास 160 नंबर है, बी के पास 120 है और सी के पास कितना है, 100 है। अब कंपैरिजन लास्ट में किस किस के बीच में पूछा जा रहा है, तो ए और सी के बीच में। किसके बीच में बेटा, ए और सी के बीच में पूछा जा रहा है। तो ए जो है वो कॉमा सी से कितने परसेंट, एक की बात पूछा जा रहा है। किसके लिए पूछा जा रहा है, ए के लिए। और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, सी से। तो देख लेते हैं, ए जो है वो सी से कितना ज्यादा है, क्योंकि सी कितना है आपका 100 है और ए जो है वो कितना है 108। तो यानी कि ए ज्यादा है। कितना ज्यादा है देख लेंगे, यहां से ये नंबर कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा, 8 ज्यादा है। तो 8 का परसेंटेज निकालना मुझे, तो परसेंटेज ऑफ ये अधिक है, तो परसेंटेज ऑफ अधिक जब निकालेंगे, ये वृद्धि निकालेंगे, तो कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ए किससे ज्यादा है बेटा, मैंने भी कहा था सी से ज्यादा है। तो सी से कंपैरिजन हो रहा है, तो सी का नंबर कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। और इनटू में हमें परसेंटेज लगाने के लिए 100 लिखना है, परसेंटेज का साइन लग गया। अब इसको काट देंगे, अब 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया आपका 8%। तो कह सकेंगे ए जो है वो सी से कितना परसेंट ज्यादा है, आपका 8% ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये आप परसेंटेज मेथड से कंपैरिजन की क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब आगे नेक्स्ट जो हम लोग को रेशियो मेथड देखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना हम लोगों को। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किस मेथड से देखा आपका, तो परसेंटेज मेथड से। अब हम इसको रेशियो मेथड से देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो रेशियो मेथड से किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, देखते हैं। तो तीनों लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ए और बी और क्या है हमारा सी। दोनों परसेंटेज वैल्यू को आप लिख लीजिए, यहाँ पर 10% और यहाँ पर नीचे आपका 20%। 10% की वैल्यू पता है बेटा कितना होता है, 1/10। 10% की वैल्यू 1/10 और 20% की वैल्यू 1/5। अब देखते हैं, पहले ए और बी में कंपैरिजन किया जा रहा है। ए जो है वो बी से 10% कैसा है आपका, कम है। ए जो है वो बी से 10% कम है, यानी कि इनिशियल वैल्यू किसकी है, यानी प्रारंभिक अवस्था जो है वो बी की है। तो बी जो है हमारा 10 है, ये नंबर कितना है, मूल अवस्था होती है प्रारंभिक। अगर बी अगर 10 है तो 10 का 10% कितना होगा आपका 1। तो कह सकेंगे ए जो है वो 1 कम होगा, इसका मतलब ये कितना होगा आपका 9 होगा। अब कंपैरिजन हो रहा है बी और सी में, देखो जरा, बी सी से 20% अधिक है। बी किससे अधिक है, सी से। तो देख लेते 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 अगर यहाँ पर ये देखा जाएगा, किसकी कंपैरिजन हो रही है, बी और सी की कंपैरिजन हो रही है। तो बी जो है वो हमारा कितना होगा, बी सी से 20% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, बी 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है और 20% का मतलब क्या, 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे, अब इसको कंप्लीट करेंगे। रेशियो मेथड में क्या होगा, कंप्लीट करा जाएगा। तो ये नंबर जो है वो इस साइड बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, और ये नंबर है वो इस साइड बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 9 6 जा कितना होता है 54, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब देख लेते हैं बेटा, ए की कंपैरिजन पूछा जा रहा है। ए जो है वो सी से कितने परसेंट कम या अधिक है, तो ए आपका पता लग गया बेटा सी से अधिक है। और परसेंटेज में अगर ये चीज पूछी जा रही है तो आपको पता है कि ये 4 अधिक है। ए जो है वो सी से कितना अधिक है बेटा, 4 अधिक है। और किससे अधिक है, यानी कि ए अधिक है किससे, सी से अधिक है ना। तो जिससे कंपैरिजन हो रही है उसका नंबर कहाँ आएगा, नीचे। तो हमें पता है 50 को आपको नीचे लिखना है, और इनटू में बेटा कितना लिखना है 100, और परसेंटेज का लगाना है आपको
साइन। तो कट जाएगा, देखो 50 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 4 का 2 में बड़ा हो जाएगा बेटा, कितना मिलेगा आपको 8%। तो आप कह सकते हैं ए जो है वो सी से कितने परसेंट अधिक है, तो 8% अधिक है। तो ये रेशियो मेथड है। इस तरीके से हमने क्या करा, क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो दोनों मेथड हो गया, आपके परसेंटेज मेथड भी हो गया और आपका रेशियो मेथड हो गया। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आप करिए। किसी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसको क्वेश्चन को साझा करिए और हम उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि हम लोग 3 तरीके के क्वेश्चन आपके देख चुके हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में किसी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलें और परसेंटेज से किसी संख्या में कैसे कन्वर्ट करें, ये देख चुके हैं। सेकंड टाइप का किसी संख्या को हम लोग कितना जोड़ने या घटाने पर उसमें क्या प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, ये देख चुके हैं। और थर्ड टाइप अभी हम लोगों ने देखा है कि तुलना के आधार पर प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कि ए की कंपैरिजन बी से, बी की कंपैरिजन सी से कैसे करी जाए, और फिर ए का सी से कंपैरिजन में किस प्रकार से कितना परसेंट अधिक या कम है। अब नेक्स्ट जो टाइप है हम लोगों का, वो हम लोगों का क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है। क्षेत्रफल तथा आयतन, क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके किस तरीके से आएंगे, यानी कि आपकी जो भी 2D या 3D फिगर है, यानी कि आपके जो भी यानी कि वर्ग है, मान लो आयत है आपका, ठीक है, वर्ग है, आयत है, शंकु है, बेलन है, गोले, यानी किसी प्रकार की कोई भी आकृति है, उसकी साइड्स में यानी कि भुजा में किसी प्रकार की वृद्धि की जाए परसेंटेज या किसी प्रकार की कमी करी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा या उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। अब देखिए थोड़ा एक चीज समझिए कि ये क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन जो होगा वो किस प्रकार, तो जितने भी आपके 2D फिगर है यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर है उसमें आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा। अगर भुजाएं उसकी यानी कि साइड्स को वो कम या ज्यादा करे, अगर आपसे ये कहा है कि किसी की साइड यानी कि लंबाई जो है वो इतने परसेंट कम कर दी जाए, चौड़ाई को इतने परसेंट बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। आयतन वाले 3D यानी कि जो 3 डायमेंशन जो फिगर होते हैं उसमें आयतन बेस्ड पूछेगा। जैसे आपको बेलन है, सिलेंड्रिकल अगर कोई आकृति दी गई है, या आपको शंकु दिया गया है, या आपको गोला दिया गया है, इस प्रकार की कोई भी आकृति है तो उसका वॉल्यूम होगा, उसका क्या होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा, तो उसकी रेडियस में, अब किसी भी 2 डायमेंशन फिगर होगा या उसकी हाइट होगी और उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, इसमें किसी प्रकार का प्रतिशत परिवर्तन होगा तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये पूछेगा आपसे। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे इनको हम लोग देखेंगे अभी आगे किस तरीके से ये सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे किस प्रकार से ये सॉल्व करे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं 3 तरीके क्वेश्चन। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन था वो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और कमी जो होगा उसका परसेंट कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2D आकृति दी गई है और कुछ 3D आकृति दी गई है, यानी कि 2 डायमेंशन जो फिगर है उसमें कौन कौन सी आकृति आएगी आपकी, आपको पता होना चाहिए। वर्ग यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर इंग्लिश में। आयत है हमारा, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। वृत्त लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे इसको, सर्किल। और यहाँ पर जो आकृति दी गई है वो आपकी सब 3 डायमेंशियल फिगर है, यानी कि 3D फिगर है। इसमें आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया। अब देखिए 2D जो फिगर है इनमें आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन बताएगा, किसमें, तो आपसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पर आपको जो पूछेगा वो आयतन या वक्रपृष्ठ में परिवर्तन पूछेगा, किसमें, आयतन और वक्रपृष्ठ में। तो क्वेश्चन किस आधार पर करेंगे, तो पहले तो इनके क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, तो ए बराबर यानी कि एरिया बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी ए बराबर स्मॉल ए का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पता है आप लोगों को, लंबाई और गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ आते हैं तो घन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। और क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, अब देखिए थोड़ा एक चीज बता देते हैं कि जितने भी 2D फिगर होंगे उसमें किसी प्रकार का कोई भी अंदर स्पेस नहीं होगा, जबकि 3D फिगर है, जैसे कमरा है,
रूम आपका, तो रूम में क्या है आपके 3 साइडें होंगी कंपलसरी है, उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी कि उसमें स्पेस है अंदर। हम किसी भी चीज को कमरे के अंदर रख सकते हैं, हम किसी भी चीज को घनाभ का रूप होता है कमरा आपका, घन के अंदर रख सकते हैं। घन का एक एग्जाम्पल आपको पता होगा, आप लूडो खेलते हैं तो जो लूडो में डाइस होता है वो किस आकृति का होता है आपका, घन का आकृति का होता है। शंकु पता है आपको, शंकु कौन की आकृति का होगा, कौन आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं उसमें जो कौन होती है तो वो आकृति आपकी कैसी है, 3D आकृति है। बेलन आपको पता है सिलेंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार कोई चीज अगर होगी वो आपकी क्या होगी, 3D फिगर के अंदर आएगी। और गोला, ग्लोब आपने देखा होगा, पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, हमारे अर्थ का ग्लोब जो है वो आपका गोले की आकृति का होगा, यानी कि भी कैसा हमारा 3D फिगर। यानी कि जो भी ये सारे फिगर है इसमें 2 आपको चीजें पूछी जाएगी, इनके आयतन में परिवर्तन पूछेगा या इनके वक्र पृष्ठ। अब आयतन क्या होता है, इसके अंदर कितनी चीज आ जाए ये उसका क्या होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा। और ऊपरी जो आवरण होता है किसी चीज का, यानी कि बाहरी जो आवरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ होगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठ। और यहाँ क्षेत्रफल पता है कि साइड्स होगी, तो साइड्स में जैसे मान लीजिए कोई आपको स्क्वायर दे रखा है जिसकी चारों साइड कैसी है आपकी, बराबर है, तो यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये पूरा एरिया आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है क्या फॉर्मूला लगता है कि अगर चारों साइड है इसकी ए और यहाँ पर भी ये चारों साइड कैसी है आपकी, इसकी ए है, तो हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, ए इक्वल टू यानी कि क्षेत्रफल जो है इसका फॉर्मूला जो आपका बनेगा ए इंटू ए, भुजा का 2 बार इंटू होगा यानी कि ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। जबकि वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर क्या हम लोग रख सकते हैं वो वॉल्यूम होगा उसका। तो इनके हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं, तो इनके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, घन के वॉल्यूम का क्या होता है, तो घन की सभी साइड्स बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्यूब, यानी कि इसका जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आयतन का क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी है इसकी, इक्वल है, यानी कि अगर तीनों साइड्स को हम ए के बराबर मान लेते हैं तो ए इंटू ए तो क्या बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। घनाभ में वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस तरीके से जो भी ये जो आकृतियां दी हैं इनके सबके हम लोगों को आयतन और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस आधार पर किया जाएगा। तो कोई क्वेश्चन जैसे आपको दिया जाएगा उसको आप लोगों को किस आधार पर सॉल्व करना है ये देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, वर्ग जो दिया गया आपका वर्ग, तो वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। कितने परसेंट की बेटा, 20% की वृद्धि की जाए। कोई वर्ग है उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। ये आपका क्वेश्चन है बेटा कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो जरा, यहाँ पर आपको रेशियो मेथड से करना है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी आपको पता है बेटा, 1/5 20% की वैल्यू। आप पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी कि ए इंटू ए। तो यहाँ पर हम ए एक बार यहाँ लिख लेते हैं, एक बार ए यहाँ लिख लिया, तो पता है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कोई चीज 5 थी और 5 से उसका 20% जो है वो कितना 1 है, तो कोई चीज 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 से कितनी हो गई, 6। ये काम कितनी बार हुआ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एरिया में फॉर्मूला क्या बना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए है, तो 2 बार ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 से कोई चीज 6 एक बार, दोबारा में भी 5 से 6। तो अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो ए स्क्वायर बना है। तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और यहाँ कितना हो गया आपका 36। तो देखते हैं कितनी की वृद्धि हुई भाई, कोई चीज 25 से आपकी 36 हो गई, कितनी परसेंट बढ़ गया। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर में कितना बढ़ा है, 25 से कोई 36 हुई है तो 11 बढ़ गया है। अब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो 11 की वृद्धि हुई है और 36 हो गया, कोई चीज कितने से हुई है, 25 से, तो जिससे बढ़ती है वो नीचे, और इनटू में आपका 100। एक बार देखेंगे कि 11 की वृद्धि हुई है, 25 से कोई चीज कितनी हो गई है 36,
तो 11 बढ़ गया, किससे बढ़ के गया है? 36 अगर बढ़ा हुआ है तो किससे बढ़ा हुआ है? 25 से। जिससे बढ़ता है उसकी वैल्यू नीचे, और इनटू में 100। तो काट देंगे इसको 25 से, कितनी बार कट जाएगा आपका? 4 बार। और 4 का 11 में जब गुणा होगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 44%। तो हम लिख सकते हैं 44% जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कह सकते हैं वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से हम क्या है, कोई भी क्वेश्चन पहले तो उसका फॉर्मूला हमें याद हो, फॉर्मूला याद होने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा जो फॉर्मूले याद रह गए हैं कि शंकु के इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, शंकु के आयतन का ये फॉर्मूला जो बनेगा शंकु के आयतन का, क्या बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। और गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आपके यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको जितने भी ये मैंने आपको ये फिगर बनाए हैं, वर्ग बताया है, आयत बताया है, वृत्त बताया है, और ये जो 5 जो फिगर दिए गए हैं, तो इनका क्षेत्रफल और इनके आयतन का जो आपका फॉर्मूला है, इनको आपको क्या करना है? रीड करना है। इतना ही आपको पेपर में पूछा जाएगा। आप इसके फॉर्मूले आप किस तरीके से क्वेश्चन में आप यूज करेंगे तो वो हम लोग अभी देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन एक देख चुके हैं और इसी पर आधारित हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है घनाभ। अब हम लोगों ने किस प्रकार की आकृति ली है? तो घनाभ की आकृति की एक, जैसे कि आप कमरा देखते हैं तो कमरा जो हमारा वो घनाभ की आकृति का होता है, जिसमें 3 साइडें होती हैं आपकी। क्या होती है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और इसी पर आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि। घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में 20% की कमी। चौड़ाई में क्या हो रही है? 20% की कमी। तथा ऊंचाई में 10% की कमी हो रही है। तो इस प्रकार जो घनाभ होगा उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब तीनों तो परसेंटेज वैल्यू आप लिखेंगे तो 10% पहले, 10% की वैल्यू पता है बेटा कितना होता है? 1/10। 10% का मतलब 1/10। इसके बाद दूसरी जो वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 20%। 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5। और तीसरी वैल्यू भी हम लोगों को कितनी दे रखी है? 10%। तो 10% की वैल्यू पता लगी है कितनी है? 1/10। अब लिखते हैं क्या कि घनाभ में 3 साइड है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। और तीनों किस आधार पर है? मल्टीप्लाई पे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पहले हम देखते हैं लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बाद देखेंगे चौड़ाई में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊंचाई में क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखेंगे किस प्रकार। देखो लंबाई में 10% की वृद्धि। लंबाई में कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि, यानी कि 10 से कोई चीज कितनी हो गई? 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1। तो कितनी हो गई? कोई चीज 10 से कितनी हो गई? 11। चौड़ाई देखते हैं। चौड़ाई में बेटा क्या है? 20% की कमी। तो 20% की कमी यानी कि 5 का 20% होता है 1। अगर चौड़ाई 5 है तो इसमें 1 की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 4। अब ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई में 10% की कमी हो रही है बेटा, तो 10% की वैल्यू लिख रखी है यहाँ पर 1/10। तो यहाँ पर कोई चीज 10 से 1 की कमी होगी। कितनी होगी आपकी? 9। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें पता है घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? 10 में 10 का गुणा हो जाएगा 100 और 5 का गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 500। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आपको मल्टीप्लाई मिलेगा? तो 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 हो गया और 11 का मल्टीप्लाई फिर 36 में करेंगे तो 6 गया कैरी। और यहाँ ये 11 का 3 में गुणा करेगा 33 और 6 कैरी का कितना हो जाएगा? 39 हो गया। तो पता है 500 से कोई चीज कितनी हो गई? 396 हो गई। कितनी हो गई? 396। तो पता लग रहा है वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया? डिक्रीज हो गया, यानी कि आयतन जो है उसमें कमी आ गई। कितने कमी हो गई? तो माइनस कर लेते हैं। 500 में से इस नंबर को हम कम कर देंगे, कितना मिलेगा आपको? देख लेते हैं। तो 10 में से 6 गया, कितना मिल गया आपको? 4 मिल गया। 9 में से 9 जाएगा, 0 मिल गया। और यहाँ 4 में से 3 जाएगा, कितना मिल गया आपको? 1 मिल गया। यानी कि इतने की कमी हो गई। कितने की? 104 की कमी हुई है। अब बात सुनो बेटा, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाएगा? जब कमी हुई है
तो परसेंटेज ऑफ क्या होगा, कमी, यानी कि परसेंटेज ऑफ कमी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, आयतन में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। तो 104 की कमी हुई है बेटा, और किससे हुई है, तो 500 से। अगर कोई चीज 396 हुई है तो किससे हुई है, 500 से कम हुआ है। तो इसका मतलब जिससे कमी हो या जिससे वृद्धि हो उसकी वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे। और इनटू में परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन। आप देखिए इसको कैंसिल करके 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। 4 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा उसमें तो 40 हो जाएगा। 40 का मतलब 5 का पहाड़ा 40 में कितनी बार जाएगा, तो 5 अट्ठे 40। तो ये आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 20.8। 20.8% की क्या हो गई, आपकी कमी हो गई। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल पर या आयतन पर आधारित होगा तो आप पहले उसका फॉर्मूला याद करेंगे, जो फॉर्मूले यहाँ लिख दिए गए हैं, और उस फॉर्मूले में सिर्फ कांस्टेंट को छोड़कर, जैसे कि आपको यहाँ 4/3 पाई दे रखा है, यहाँ पर आपको पाई दिया, ये भी 1/3 पाई दे रखा है। तो जितना भी कांस्टेंट है उसको छोड़कर जो भी अदर, यहाँ पर जैसे आपको क्या दे रखा है, रेडियस दिया और हाइट दी है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई दी है। तो त्रिज्या कितनी बार है बेटा, 2 बार है। तो 2 बार त्रिज्या की वैल्यू पुट करेंगे और 1 बार किसकी करेंगे, हाइट की, फिर तीनों का मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर देखिए गोले में क्या है, तो गोले में भी त्रिज्या आपकी कितनी बार है, 3 बार। तो अगर रेडियस में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो वो हम लोग कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो तीनों बार करने के बाद क्या करेंगे, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हम देखेंगे कि आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे आयतन पर आधारित हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग परसेंटेज के और अन्य क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास लेने के लिए। नमस्कार।